16 मार्च को हमने जो मतलब टेस्ट करते हैं ना वो करा, तो उसमें वो प्रेग्नेंट पाई। आपकी वाइफ? हाँ, मेरे से तो 2-3 महीने दूर थी और कुछ भी नहीं था हमारे बीच में जब तक। तो हाँ, तो वो प्रेग्नेंट पाई, मैंने इसने सीधा उसके पास मैसेज डाल दिया, अच्छा। कांग्रेचुलेसन आप पापा बन गए। मेरे पास उसका सबूत भी है। अच्छा भाई, क्या पत्नी कहीं और तो प्रेग्नेंट हुई है, उसके बावजूद इसने बच्चे को एक्सेप्ट किया और भाई उसको पालने की भी और अपना नाम भी दिया। इस ये भी किसी और लड़के गला है वह आपने बढ़िया मतलब न्यू कहा भाई मम तो न्यू कच्चे काटा है भाई, तुम कच्चे काटो। और उस भाई थी भी मैं यह बात कहूँ भाई, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है भाई, तुमने इसके साथ लिव इन मेरा शादी कर या वैसे रख अपने घर में, मेरा पेंडा छटवा दे भाई, मन नहीं चाहिए इससे कुछ भी। कराया उड़ा या सिविल अस्पताल में बच्ची होगी, ठीक है। हमने उसके बाद मन अपना बच्चे से कर्जा वर्जा लेकर कुछ घर वालों से लेकर इसका पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जापा वगैरह भी करा भाई, सारा घी गा दूध सब जो भी जितना हुआ सारा हमने जो रस्म सारी करी। से प्यार करती हूँ भले दुनिया के लिए तो भाई वाला वैसे वो वाला वो ऑडियो है मेरे पास। ये आपकी पत्नी का कहना है? हाँ। तो भाई 7 फेरे लेके एक रिश्ते की डोर में बंधन वाले पति पत्नी जो 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे करते हैं, ये जो संदीप भाई तुम स्क्रीन पर देखने लायक रहे हो, इसकी पत्नी जो कि भाई इसने छोड़ के चली गई है, तो संदीप भाई के रहा मामला, तेरी पत्नी क्यों तो छोड़ के चली गई? भाई साहब वो थोड़ा गलत काम कराती और अपनी ये कहती थी भाई मैं अपनी मर्जी से रहूँगी उसकी मदर के हिसाब से, भाई महाराज जी करेगा उड़े जावांगे, महाराज जी करेगा उसके साथ रहोगे, इसलिए फिर वो हमारा मतलब सेपरेशन हो गया। तो तेरी शादी कितने साल पहले हुई थी? मेरी शादी 2019 में हुई थी भाई साहब। 2019? हाँ जी। तो शादी 2019 में हुई, पत्नी कब कौन सी साल में छोड़ के गई? 2021 में अप्रैल, हाँ अप्रैल 2021 में, 14 अप्रैल 2021 को। तो लगभग 3 साल शादी चली? 2 साल। तो उस बीच बच्चे? एक लड़की है। एक लड़की? हाँ जी। कितने साल की है लड़की? वह 5 साल की हो जाएगी। 5 साल की? देखो भाई 5 साल की मासूम बच्ची जिसने इबे दुनिया में मतलब दुनिया देखी भी नहीं है और उसका भविष्य जो कि खतरा में है, क्योंकि भाई पति पत्नी के बीच बहुत गहरी तकरार हो रही है इनके ऊपर। तो मतलब किस बात की तकरार की वजह तक गई है वह? भाई एक बार गलती करे इंसान, 2 बार करे माफ कर दे भाई, नहीं सोचा भाई सुधर जा, लेकिन बार बार वही चीज रिपीट करी जाए तो फिर आदमी क्या करे? उसमें तो फिर आदमी ने एक्शन लेना पड़े भाई, तू अपनी जिंदगी में ठीक है, हम अपनी जिंदगी में ठीक है, तो वो चीज है। तो आपका तलाक का केस चल रहा है? नहीं, तलाक का तो नहीं डाल रखा अभी, मेंटेनेंस का और खर्चे का जो है वो चल रहा है। तो किसकी तरफ से डला हुआ ये मेरी वाइफ की तरफ से डला है। आपकी वाइफ की तरफ से? तो इतना के क्यों मजबूर होना पड़ा कि हम एक दूसरे से इतने दूर हो गए? मजबूरी की यह चीज़ है भाई साहब, मैं 2019 में मेरी शादी हुई, उसके बाद इसके नाना ने करवाई थी, वो एक्सपायर हो गए 3 महीने के बाद अगस्त में। तो वो इसने एक मतलब वहीं पे इनके मोहल्ले का था, इसकी माँ का नाम और मिला बबली कहते हैं उसको, और इसका नाम अनुराधा, ठीक है। तो वहाँ का एक लड़का था, उसने मतलब रात को इसके पास फोन आया है, मैं इसको लगा भाई मैं सोने लग रहा हूँ, रात ने इन्हें वीडियो चैट करी, सब कुछ बिल्कुल न्यूड होके वीडियो कॉल करी है न्यूड होके, और उसमें मतलब सारी चीज़ें बोला मैं ऐसे करता था। फिर वो उसकी चैट है मेरे पास, क्योंकि वीडियो कॉल तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता, चैट है, चैट में बोल रहा मैं ये करता था वो करता था, सारी चीज़ है मेरे पास। तो मैंने इससे पूछा भाई क्या है ये, बोला कुछ को नहीं ये वो, इसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने इसके मम्मी को, इसके मामा को, और एक जो बिचौला था इसका नाना था, एक तो वो तो एक्सपायर हो लिए थे, एक बिचौला था भगवतीपुर से, बलवान नाई समाज से, सैन समाज से था वो, और इसकी मौसी, इन चारों को बुलाया। तो वो फोन ले गए, सिम वगैरह ले गए, और भाई मतलब इसको वार्निंग दे के चले गए ठीक रहेगी भाई अब, क्योंकि शादी को 4 महीने हुए थे, ये फिर थोड़े दिन ठीक रही है। अच्छा, मात्र 4 महीने हुए थे शादी को? हाँ, 4 महीने हुए थे। तो फिर उसके बाद ये जनवरी महीने में इसकी मदर ने बुला ली, जनवरी 2020 में। अच्छा। मैं उस टाइम पे गांधरा नौकरी करता था, एक कंपनी है यूनिक डेकोर करके, उसमें सुपरवाइजर की, तो उसमें ये बुला ली, तो 2 महीने वहाँ पे रही है।
वहाँ पे इसकी माँ ने, इनका फ्लैट है बीपीएल में, बीपीएल एक्सटेंशन सेक्टर 4, उसको फ्लैट दे रखा था लड़के को। वकील था वो पैसे से, वो गोहाना साइड से था, और वो उनके घर पे आना जाना सब कुछ होता था उसका। तो मेरे को पता चला भाई ये है वो, फिर मैंने भी इतना, क्योंकि मैं 4-5 बार लेने गया इस दौरान, तो कभी तो इसके भगा देते, कभी कहते घर पे ही नहीं है। भाई मैंने सोचा माँ ये क्या है, फिर मैंने इसके साथ देख भी लिया इसको घूमते, मैं ठीक, हाँ, फिर मैंने इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि जब तक अपने पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसको मैं 26 से 27 फरवरी को ले आया, मेरे ताऊ के लड़के की शादी थी गुड़गांव, तो इसको लेके आया। तो वहाँ पे मैंने मतलब क्या कहते हैं, शादी में जाने के आगे जाके तो वो ने बोली एक भाई मतलब मेरे भाई से मिलवा लिया। मेरा भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, मैंने कही माँ भाई ठीक है भाई है तो मिलवा लेता हूँ। फिर चलता रहा 16 मार्च को हमने जो मतलब टेस्ट करते हैं ना वो कराया, तो उसमें वो प्रेग्नेंट पाई आपकी वाइफ? हाँ, मेरे से तो 2-3 महीने दूर थी और कुछ भी नहीं था हमारे बीच में जब तक। तो हाँ, तो वो प्रेग्नेंट पाई, मैंने इसने सीधा उसके पास मैसेज डाल दिया, अच्छा कांग्रेचुलेसन आप पापा बन गए, मेरे पास उसका सबूत भी है। अच्छा, हाँ जी। मैंने कहा भाई, मैंने फ़ोन छीनने की कोशिश भी की, फ़ोन छीनने की कोशिश की, माँ दिखा क्या ले रही है, उसमें मैं छीनने लग गया तो मेरे मतलब इन्हें थप्पड़ मार दिया एक। आपकी वाइफ ने? हाँ, थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मार दिया, फिर भी मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इन्होंने बोली गलती से हो गया। माँ भाई गलती से तो कैसे आप भाई को ये कह सकते हो मामा बन गए, भैया बन गए, भाई इस तरह की चीज हो सकती है, पापा बनना तो भाई आपको ये कैसे पता कि जिसके पास मैसेज कराया है ये वही शख्स है जिसको ये भाई बता रही है? ये वही है, क्योंकि उसकी मेरे पास स्क्रीन ऑडियो भी है, उसमें अपनी बहन के साथ ये बात कर रही है, भले से प्यार करती हूँ, भले दुनिया के लिए तो भाई वाला वैसे वो वाला। अच्छा। वो ऑडियो है मेरे पास। ये आपकी पत्नी का कहना है? हाँ, ये मेरी वाइफ की और मेरी साली की आपस में बात होने लग रही है। तो उसके बाद मेरे को और ज़्यादा शक हो गया, तो मैंने अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, मैं बाहर चला गया। उसमें वो उससे कह रही है भाई आपके मतलब आपकी बात सच होगी, आपका शक मतलब सच हो गया, कह रहा है ये बच्चा मेरा नहीं है, ये और वो। और उसके बाद मैं आता हूँ तो फिर वही नॉर्मल बात, भले सोना है फलाना झगड़ा, आप हंसते अच्छे लगते, ये इस तरह की मतलब वो मेरे फ़ोन में सारी रिकॉर्ड होगी। उसका फ़ोन से तो ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना ऑटो कॉल रिकॉर्ड पे लगा रखा था। अच्छा, तो ये जो बच्ची है मान ले, जो अभी आप बता रहे हो कि भाई मेरी एक बच्ची है, ये वही बच्चा है? हाँ वही बच्चा। अच्छा, वही बच्चा। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने भाई लॉकडाउन भी लग गया, फिर मैंने सोची भाई किसी को ना तो परिवार को बताया, ना अपने भाई बंधु किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैंने भी सोचा भाई इस बच्चे की क्या गलती है। और उसके बाद ये उसने उस भाई ने फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए इसके। अच्छा, तो आपने मतलब बच्चा एक्सेप्ट कर लिया था? हाँ, ये बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है या संदीप भाई की, कि इतना मतलब पत्नी के बारे में जानने के बाद भी भाई के पत्नी कहीं और तो प्रेग्नेंट हुई है, उसके बावजूद इसने बच्चे को एक्सेप्ट किया और भाई उसको पालने की भी और अपना नाम भी दिया। हाँ, इसका रीज़न ये था भाई साहब, क्योंकि जब वो चला गया तो इसको हो गया भाई अब मैं क्या करूं। तो इसने मेरे भाई मतलब माफ़ी मांग ली, बोले मैं अपनी माँ की बातें मांगी थी। मेरी माँ ने कही भाई तेरी शादी करा दूँ, वकील है तेरा तलाक करा देगा यो, और तेरी शादी करा दूँगी। मैंने इसलिए थोड़ा इसकी बातें मांगी थी, लेकिन आगे से नहीं करूँगा फिर। लेकिन मैंने भी नहीं सोची माँ यार घर बसा रहेगा और बेइज्जती ना होगी। लेकिन वो नु कह भाई घुमड़ा पाकदा पसले कड़न लग गई, फिर ऐसा काम हो गया भाई साहब। मतलब क्या कहूँ अब भाई, मतलब फिर मैंने इनका सारा कराया उड़ा, या सिविल अस्पताल में बच्ची होगी, ठीक है। हमने उसके बाद मैंने अपना बच्चे से कर्जा वर्जा लेकर कुछ घर वालों से लेकर इसका पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जापा वगैरह भी करा भाई, सारा घी गया दूध सब जो भी जितना हुआ सारा हमने जो रस्म सारी करी। फिर इसकी माँ ने या जनवरी में फ़ोन कराया मेरे पापा द्वारा, बोले इन्हें भेज दो इसकी बुआ आ रही है। तो मेरे पापा बोले भाई सर्दी है नहीं भेज सकता, क्योंकि बालक ना सर्दी ठंड से जाएगी भाई, नहीं भेजूँ। लेकिन यह अड़गी,
फिर इसकी माँ का फोन आया तो बोला क्या नाम है तू ने तेरे ससुरे ने धक्का दे के आ जा। और नु कह दिए अब बोला मेरे तो छेड़छाड़ करे तो मैं आप देख लूंगी। फिर मैंने इस चीज़ का पता लग गया। मैं भाई देखी अपनी खातिर अपने परिवार का नुकसान तो नहीं कर सकते, मेरी तो जिंदगी खराब करे ली मैंने। क्योंकि जब इतना गलत आदमी को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी गलतियों एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई ताकि वो भविष्य में सुधर जा, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हो, तो फिर मैं इसको छोड़ाया। इसको छोड़ के आने के बाद घर वाले ने भाई बतेरी कई वैली है माँ भाई कौन नहीं आना चाहती है वो, मैं अपना सामान ठाकन के फ्लैट में ले गया। उड़े ले जाने के बाद उनने मतलब थोड़े दिन तो रही है ठीक ठाक है, क्या नाम फिर इसने मेरे साथ झगड़ा कर लिया। इन्हें फिर यह अपने इसके माँ पापा एक जिसको या मेरी सास जो है वो बड़े पापा को आ गई थी बात वो बुला लिए, आके ने मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करी, मैं उड़े तो बाज लिया बस। बाज के मैंने फिर इन थाने में रिपोर्ट दे दी, अगर मेरे को तलाक चाहिए। अच्छा। मन ने कही माँ ठीक है तलाक चाहिए, मैंने तलाक का फाइल कर दिया। तलाक फाइल करने के बाद इसका सितंबर में फोन आया। अच्छा। सितंबर में फोन आया, फोन आकर यह कहा भाई व्हाट्सएप पे मैसेज आया। फोन आने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बोला मैं मेरे को ना वापस ले जाओ, मैं बहुत दुखी हो ली है और तलाक का केस वापस उठा लो। अच्छा। मन ने फिर वो केस उठा लिया। अच्छा। हाँ, और इसको मैंने मतलब 500 रुपये का तो रिचार्ज करवा, बोले 500 रिचार्ज करा दे, अरे भाई गुड़िया का मैं बीमार हो रही है 5,000 दे दे, मैं उधर पप्पू बेकरी के पास दे के आया इनको 5,000 रुपये दिया, 500 रिचार्ज करा दिया। इतना करते इसने पट ब्लॉक कर दिया। अच्छा। फिर भी ब्लॉक कर दिया। फिर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद इसने बिचपड़ी का उसके साथ रहने लग गया। उसके साथ रहते रहते मतलब वो मेरे पास सारे तरह के तो फोटो भेजता और मतलब ये कहता भाई तेरी बेबे ने ऐसे ही मतलब वो करूँगा, समझ गया हो यार। तो मतलब आपके पास वो फोटो वगैरह सबूत के तौर पर हैं? हाँ फोटो हैं सबूत के तौर पर सारे। अच्छा, फिर उसके बाद ये उसने मतलब एक उसके फिर मैसेज आए उसके बिचपड़ी वाले के, अब भाई यूँ कर दूंगा मैं तेरा बाप, मेरे पापा के पैर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, मतलब ये क्या बोलते हैं कुल्ले में दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने बोला तेरे लंगड़े बाप पे मतलब स्कॉर्पियन का टायर चढ़ा दूंगा। मैं चढ़ा दे, अठाडा भाई तो चढ़ा देगा। तो फिर उसके बाद उसका थोड़े दिन में मैसेज आया भाई मैंने एक सेक्टर 2 का उसके साथ पकड़ ली रात में उन फ्लैट टाइम में। बोले मन ने इतना कराया भाई मेरी गलती, माँ भाई मैं तो कुछ कहता नहीं, मैं तो तेरती भी कहूँ था, माँ भाई मेरा पेंडा छटवा दे, इसने कितने ले जाओ ब्याह हो चाहे बिना ब्याह कितने ले जाओ, मैंने को मतलब थोड़ी ना भाई, कम से कम मेरे घर क्या नहीं इसके कारण मैं मतलब बेदखल कर रखा हूँ, तो कम से कम मन मेरी तो एंट्री हो जाए, 2 रोटियाँ सारा हो जाए, मैं हर एक दर की ठोकर खाना। अच्छा, तू तेरे घर क्या नहीं बेदखल कर रखा मैंने, घर जाए भी मतलब कई दिन हो लिए और खाना वाना ऐसे ही कदे ढाबे खा ली, कदे किसी यार दोस्त पे खा ली, कदे कितने रह लिया, कितने नहीं हो रहा। मतलब भाई शादी करी तो थी नू कि जिंदगी जो जीनी है वो बढ़िया जिंदगी जीवांगे, लेकिन जिंदगी इस कदर बर्बाद हो जाएगी इस बात का इसने बेरा नहीं था। तो उसके बाद एक होटल वाले का फोन आया है भाई साहब मेरे पास, उसने बोला भाई तेरी लोग आई यार, माँ भाई मेरी लोग आई तो जाइए कई साल है, बोला तेरी लोग आई जैसी एक बार हुआ तो चली गई, मैं उड़े गया उसने जाकर देखा, बोले देखिए आधार कार्ड या तेरी लोग आई, बोले साइन महा से तो ये। फिर मैंने उस भाई के नंबर पर फ़ोन कराया जिस गल आ रही थी, उसके फ़ोटो भी हैं। अच्छा। उसके फ़ोटो उसने बाद में भेजे मेरे दौरे, क्योंकि मैंने कही ना जब मैं भाई तेरी शिकायत करूँगा, उन्होंने बोला भाई हमने तो ये फ़ोटो खींचे थे, मैं क्या खतर लिया भाई, बोले भाई इतने पैसे दिए थे, मैंने तो इस 2,000 रुपये मेरे साथ आ गया। मैं भाई ठीक है कोई बात ना, मैं तो कंधा है नहीं कोई बात ना। फिर मैंने वो कर दी ई किसी और लड़के गल है वह आपने बढ़िया मतलब न्यू कहें भाई माम तो न्यू काचे काटा है भाई, तुम काचे काटो। और उस भाई थी भी मैं यह बात कहूँ भाई हाथ जोड़ कर प्रार्थना है भाई तुमने इसके साथ लिव इन मेरा शादी कर या वैसे रख अपने घर में, मेरा पेंडा छटवा दे भाई, मन नहीं चाहिए इससे कुछ भी। तेरे ऊपर के दिक्कत आ रही है उनकी वजह से? मेरे ऊपर दिक्कत यह आ रही है, मेरे साथ 3-4 बार मारपीट कर ली। किसने? मेरी सास ने, मेरे लोग ने 4-5 जने इकट्ठे होकर मेरे मार लिए हैं। पासली बार 17 सितंबर ने प्लेटों के पास भंडारा था,
ये जो विश्वकर्मा डे वगैरह होता है उसका भंडारा था, तो मन उसमें खाना खाने पहुंच रहा था। एक ठेकेदार ने कहा खाना खाया, ये मैं अच्छा मैं उससे पहले दिल्ली न्यूरोथेरेपी का काम करने जा रहा था। एक भाई दौरा उसके कमर में दिक्कत थी, न्यूरोथेरेपी का काम आवा थोड़ा बहुत मैंने, तो उन्होंने बोला भाई आज थोड़ी मालिश मुलिश कार ये मतलब मसाज वगैरह कर दिए, मन चला गया। 16 तारीख ने मैं शाम में आया। 16 ने इनके जो जीजा है मतलब 3rd नंबर वाली लड़की है, उसका बेटे का एक्सीडेंट हो गया। रात में पी खा रहे होंगे भाई, गाड़ी पेड़ में बढ़ गई भाई, किसी का भी हो उसका है। इनने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया, बोले अतुल ने मेरा जीजा का एक्सीडेंट करा दिया। अच्छा। मन ने कही माँ भाई मैं दिल्ली हूँ, मेरे लोकेशन काट लो, मैं दिल्ली तो आया हूँ आज, और दिल्ली की मेरी लोकेशन काट लो, फ़ोन की काट लो, क्यों मैं भी काट लो, मैं क्यों कर करास को हूँ। और मैंने उससे भी बुझवा दी जिसका ये क्यों है। लेकिन मेरे साथ इन मतलब इतने पाइप ले रहे थे, पाइप डंडे और बिट्टे सब के, मेरे कौन यहाँ पर इन पर इनमें मेरी एक आंगली का इस पर लाग रहा था, उसके दिन मुड़ रही थी, इस पर इतनी चोट चाट लग रही थी, तो हाँ मार पिटाई करी। मन ने फिर मैं सीधा बाज के उड़ते हैं थाने में चले गया। माँ जी मेरी MLR काटो, मेरे साथ ने करी। इसने पहले उन्हें फ़ोन करा क्या सच्चो को इसका जानकार था कि है, मेरे समझ में तबार है। उसने मेरे साथ उसने गाली दपड़ के यहाँ के अपनी माँ की गाली दिया, भैया माँ करवाना आया था, गाली देकर न मेरे ये प्लास्टिक का पाइप ले रहा था, वो मतलब नहीं हाथा ताड़े ले मेरा मतलब मार दिया उन्हें, पुलिस वाले ने। हाँ पुलिस वाले ने। MLR तो अपनी स्थिति में गई, मार और दिए। 5-6 मृत्यु या इसने कही बोला जी देखो यो या छोरी है 12-13 साल की छोरी जो हमारी बालक समान है, उसने लेके आ रही, मैंने आज तक वह देखी भी नहीं। उसने लेकर नुका जी इसकी छाती पर हाथ फेरा था, जहाँ तो हमने मार दिया। फिर मैंने कही माँ जी मन ने या छोरी आज तक देखी भी नहीं है। वो ने बोला भाई समझौता तो करना पड़ेगा, समझौता कर ले, और भाई मारी मतलब ना साइन नहीं करेगा तो मैं न्यू कर दूंगा, मतलब सुल्फा चेप दूंगा, फलाना कर दूंगा। मैं उसे सच्चा नाम तो नहीं लेना चाहता, न्यू कर दूँ। माँ जी फिर भी मैंने भाई माँ छोड़ दो भाई, मेरा पंडा छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करता। कोर्ट में जब आपका केस चल रहा है, कोर्ट अपनी तरफ तक कार्रवाई करे, आप मेरे को क्यों तंग करे हो भाई। आप एक कोर्ट का ही प्रेशर बना रहे हो, आप पुलिस का ही प्रेशर बना रहे हो, आप अपनी तरफ से ही प्रेशर बना रहे हो, और आप पंचायत का ही प्रेशर बना रहे हो। इतने प्रैशर हुआ है भाई, पंचायत का काम करना था तो पंचायती हिसाब से करो। पर आपने क्यों नहीं तलाक का वो कर दे? आप भी तो अलग है। जब आपने नु बेरा कि भाई मेरी पत्नी का मतलब तेरे साथ में कोई व्यवहार बनता ही नहीं, मतलब वो आपने देख कर राजी नहीं, तो आप भी क्यों नहीं अलग हो लेते उनका? मैं तो अलग हूँ। अलग? हाँ मैं तो आप किस तरह अपील करना चाहो कि भाई आपकी जो ये जिंदगी है या ठीक ठाक हो जाए? मेरी तो जिंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है वैसे तो। जो बच्ची खुची है उसमें मैं ये चाहूँ भाई फिलहाल आप मेरे को ना तलाक दे दो, ठीक है। आप रह रहे हो किसी के साथ, आप रिलेशन में रह रहे हो, या फिर आपने कि कहीं मंदिर में शादी कर ली ना, तो मैं उस चीज़ का कोई बखेड़ा कर रहा ना, मेरे को कोई आपसे शिकायत है। मैं सिर्फ इतना चाहूँ भाई मेरे को मतलब रेस्ट दे दो। अब मैं नहीं चाहता आपका को मतलब बीच में आना, या फिर आपकी किसी भी एक्टिविटी में बीच में आना चाहता। बिल्कुल भैया, थी संदीप की दुख भरी कहानी जो ये विष के साथ में बीत रही है। और भाई नुका आग्रह कि शादी जब बर्बादी में बदल जाए तो भाई उससे दूर हो जाना में ही फायदा है। भाई इससे पहले अगर कोई और बड़ी अनहोनी हो जाए तो भाई कानूनी तौर पर एक दूसरे तय दूर होने में ही फायदा है। तो भाई यह वीडियो सिर्फ इसलिए शेयर कर दो ताकि संदीप भाई की समस्या दूर हो सके। कर दे इस वीडियो जिला के शेयर में तारा भाई भी कि तुम देखना रहे हो आज का टाइम 69।